सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों और वैदिक सत्य सनातन धर्म के अनुयायी जनों, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि आज हमारे देश में जो धर्मगुरु माने जाते हैं वे ही हमें कैसे सनातन धर्म से दूर ले जा रहे हैं। इसमें कई तरह के धर्मगुरुओं की बात करेंगे। कुछ धर्मगुरु सन्यासी हैं, कुछ धर्मगुरु पीले कपड़े पहनते हैं, कुछ धर्मगुरु पैंट शर्ट टाई लगाते हैं, कुछ धर्मगुरु काले कपड़े पहनते हैं, कुछ धर्मगुरु बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, तो कुछ धर्मगुरु चमत्कार दिखाते हैं, कुछ धर्मगुरु समाधि लगवा देते हैं, मोक्ष दिला देते हैं, कुछ धर्मगुरु विदेशी भाषाओं में प्रचार करते हैं, दूर देशों में बैठे हैं। बहुत सारे धर्मगुरु हैं, कई श्रेणियां हैं धर्मगुरुओं की। लेकिन दुर्भाग्य से आज भारतीयों को, विशेषकर हम वैदिक सनातन धर्मियों को, वे धर्मगुरु कैसे धर्म से दूर कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो किसी योजना के तहत कर रहे हैं अथवा अज्ञानता से कर रहे हैं। योजना इसमें विदेशियों की शामिल हो सकती है, क्योंकि जब तक भारत धर्म को समझता था, धर्म को जानता था, धर्म पर आचरण करता था, तब तक भारत विश्व का गुरु भी था, चक्रवर्ती राष्ट्र भी था। दुनिया में इसका आदेश चलता था भारत का। जब आर्यावर्त नाम था, फिर भारत भी हुआ, तब भी आर्यावर्त चक्रवर्ती राष्ट्र था और सबसे समृद्ध था। इसलिए सारे विदेशी यहाँ व्यापार करने के लिए लालायत रहते थे और बाद में लूट के लेने के लिए लालायत होने लगे और लूट भी ले गए हमारी मूर्खता से। कब? जब धर्म नष्ट होना शुरू हो गया, जब धर्म का पतन होना शुरू हो गया, तब हम अधोगति में पहुंचे। आज यूँ बहुत सारे धर्मगुरुओं को देखेंगे, उनके मेले देखेंगे, उनकी भीड़ देखेंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, उनका ऐश्वर्य सुनेंगे, तो ऐसा लगता है कि भारत तो धर्म प्रधान है, हम हिंदू, हम सनातन, हम हिंदू। लेकिन इतना सब होते हुए भी भारत न तो विद्या में आगे है, न चरित्र में आगे है, न विज्ञान में आगे है, न शक्ति में आगे है, न धन में आगे है। इसका कारण क्या है? यूँ कारण तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि हम धर्म से दूर हो गए। हम धर्म करते रहे, सनातन सनातन करते रहे, यहाँ तक कि कुछ लोग वेद का नाम भी लेते रहे, अधिकांश लोग गीता का नाम लेते रहे, पर न तो गीता के अनुसार जीवन जिया, न वेद को समझा, न उस पर आचरण किया, विपरीत आचरण अवश्य किया। इसलिए आज भारत धर्म से भ्रष्ट होता जा रहा है और हो गया है। जिस भारत में भ्रष्टाचार सबसे आगे हो, झूठ बोलने में सबसे आगे हो, विदेशों की नकल करने में सबसे आगे हो, आत्महीनता की भावना में सबसे ज़्यादा हो, उसको धर्मपरायण कैसे कहते हैं? और धर्म को समझने के लिए व्यक्ति क्या करता है? धर्म गुरुओं की तरफ ही देखता है। और कहाँ जाएगा वो? कोई गृहस्थ जाएगा तो किसके पास जाएगा? साधु सन्यासी गुरुओं के पास जाएगा। और गुरु ही धर्म से दूर ले जाएं तो कैसे कोई गृहस्थ सही रास्ते पर चल सकता है? कैसे भारत के 100 करोड़ हिंदू कैसे अपने सनातन धर्म को समझ सकते हैं और कैसे उस सनातन धर्म पर आचरण कर सकते हैं? और नहीं आचरण करेंगे तो भारत हमारा कैसे भारत रह सकता है? इंडिया ही बनेगा।
तो सबसे पहले हम उन धर्मगुरुओं की बात करते हैं जिनके बड़े बड़े बहुत लोग फॉलोअर्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जो पढ़े लिखे माने जाते हैं। कोई IIT से पास आउट हैं, कोई ओशो के एक अलग धारा चल रही है, कोई सदगुरु हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। हमारे देश के लोगों में वो ये बताना चाहते हैं कि तुम लोग पिछड़ों की संतान हो, संस्कृत पिछड़ों की भाषा है, वेद आदि शास्त्र पिछड़ों के शास्त्र हैं, इसलिए अंग्रेजी हम बोलेंगे तो आप समझो कि हम विद्वान हैं, हम बड़े धर्मगुरु हैं, हम भारत का उत्कर्ष चाहते हैं, उत्कर्ष कर भी सकते हैं। तो भारत तो बौद्धिक गुलाम है, उसको लगता है कि ये साधु अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत पढ़ा लिखा है, ये प्राचीन विद्या भी जानता है और वर्तमान विद्या भी जानता है। नाम भी ले लेंगे, वेद का नाम ले लेंगे, दर्शनों का नाम ले लेंगे, उपनिषदों का नाम ले लेंगे, गीता का नाम ले लेंगे। तो लोग इस डिग्रियों से ही प्रभावित करते हैं और कहते क्या है, मैंने भी कुछ देखा, एक तो दूध नहीं पीना है, विवाह नहीं करना है, विवाह करना है तो बच्चे संतान नहीं पैदा करनी, महिलाओं को क्यों कष्ट देना। उस धर्मगुरु से पूछो कि तुमने क्यों कष्ट दिया था धरती पर जन्म लेकर के अपनी माता को, तुमने क्यों अपने पिता को कष्ट दिया था, जिस पिता ने कष्ट के साथ पालन पोषण किया था। आज कह रहे हो कि महिलाओं को कष्ट नहीं देना, महिला केवल बच्चे के लिए होती है क्या? पशु पक्षी तो बच्चे देते हैं, लेकिन महिलाएं बच्चे नहीं पुत्र उत्पन्न करती हैं, और पुत्र उसको कहते हैं जो अपने माता पिता के धार्मिक मर्यादाओं को, जो सामाजिक मर्यादाओं को, जो राष्ट्र की मर्यादाओं का, जो ईश्वर की मर्यादाओं का पालन करता है, वो पुत्र कहलाता है। बच्चों की जरूरत नहीं देश को, वास्तव में नहीं जरूरत, लेकिन पुत्र और पुत्रियों की आवश्यकता है। सच्चे पुत्र होने चाहिए, सच्ची पुत्रियां होनी चाहिए। अगर यही धारणा होती तो आज धरती पर भगवान श्री राम जैसा महापुरुष, दिव्य महापुरुष नहीं पैदा होता। यही धारणा होती भगवान शिव जैसा इस धरती पर नहीं आता। यही धारणा होती तो भगवान विष्णु जैसा धरती पर नहीं आता। यही धारणा होती तो हनुमान जी जैसा ब्रह्मचारी नहीं आता। यही धारणा होती तो अर्जुन भीम या पैदा नहीं होते। यही धारणा होती तो कोई भी शूरवीर इस धरती पर पैदा नहीं होता। यही धारणा होती तो घोषा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, सीता, सावित्री, उमा और रानी पद्मिनी, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी पैदा नहीं होती। अगर यही धारणा होती, माता, धरती को भी माता कहते हैं क्योंकि धरती की कोख से सबसे पहली पीढ़ी ने जन्म लिया है। मां का स्थान तो धरती के समान है। आज क्या पाठ पढ़ाया जा रहा है? संतान नहीं, ये उनका एजेंडा चला रहे हैं। तो संसार की आबादी को कम करना चाहते हैं। होने चाहिए कम आबादी, उनको सिखाओ जिनकी आबादी बहुत बढ़ रही है, उनको सिखाओ ये बात कि संतान कम होनी चाहिए ताकि धरती पर भार नहीं बढ़े। उनको सिखा रहे हैं, उनके पास वो जा रहे हैं जिनके खुद ही एक एक दो दो बच्चे हैं। एक षड्यंत्र हिंदुओं को कम करने का और मनुष्यों को नष्ट करने का, ये नस्ल को समाप्त करने का। ऐसे लोगों से कहना चाहिए कि तुम ही धरती पर क्यों हो, तुम ही बाहर हो, पहले तुम ही खत्म हो जाओ, आत्महत्या कर लो, एक तो कम होगा। संतान पैदा करना, उसको पढ़ाना, उसको संस्कार देना साधारण बात नहीं है। चिड़िया भी बच्चे को जन्म देती है, गाय भी बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यहाँ माता जो जन्म देती है वो एक जन्म नहीं, दिव्यात्मा को पैदा। माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान राम बना सकती है, भगवान कृष्ण बना सकती है, और माँ नहीं चाहे या गलत चाहे तो कंस भी बना सकती है। आज के लोग हैं ये तो उनसे भी बहुत गए बीते हैं। तो माँ चाहे तो पुत्र को देवता बना सकती है, और माँ चाहे पुत्र को दैत्य बना सकती है, पिशाच बना सकती है, असुर बना सकती है। ये माँ के ऊपर निर्भर है। तो माँ संसार में ईश्वर के बाद सबसे बड़ा स्थान इसलिए है क्योंकि वो पुत्रों को पैदा करती है, संस्कारवान आत्मा को पैदा करती है, गर्भ में दिव्य आत्मा का आह्वान करती है, वह उनका चिंतन करती है, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करेगी तो संतान अच्छी होगी। अच्छी संतान ही धरती का कल्याण कर सकती है, और बुरी संतान धरती को नष्ट कर सकती है। जैसे बुरी संतान है जो ये संस्कार दे रहे हैं
कि माँ संतान पैदा करने के लिए नहीं है, माँ बनती उससे है। हाँ, अगर संतान का अर्थ भी है जो अपने माता पिता के आदर्शों को अच्छी प्रकार से संसार में फैलाता है, वह संतान कहलाती है। लेकिन बच्चे कोई भी हो सकते हैं, जननी कोई भी हो सकती है, लेकिन माँ मातृदेवो भव, माता देवता होती है। उसके बाद पिता का स्थान आता है, उसके बाद किसी गुरु का स्थान आता है। आज के गुरु पिता और माता और ईश्वर सबसे बढ़ के स्वयं को सिद्ध कर रहे हैं और ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ये कहीं से इनके तार जुड़े हैं। भारत को मिटाओ, हिंदुओं की आबादी कम करो, दूसरों को उपदेश मत दो, और शास्त्रों का नाम तो लेते हैं। एक और वीडियो सुना, वेद में क्या बाजार से खरीद के ले आइए, एक दिन एक महीने में पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं है। बाजार में मिलने वाले वेद नहीं है, अनुवाद गलत है, ये सही बात है। और ये जो बोल रहा है ये तो अनुवाद भी नहीं कर पाएगा, कोई मंत्र दे दे अनुवाद भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी करे कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य से वेद को समझा नहीं गया, उसका ये लाभ उठा रहे हैं। ये लगता है विदेशियों के एजेंट, उनके कहने पर वो भी यही कमियां निकालते हैं, अपना तो देखते नहीं और हमारी कमी ढूंढते हैं। अपने ग्रंथ देख लो उठा के, और इनके तो कोई ग्रंथ भी नहीं है। तो ऐसे, और दूसरे धर्मगुरु अंग्रेजी बोलते हैं, सदगुरु हैं। एक औशो हुए थे जहां कामुकता ही, जहां पशुता ही समाधि है, वो भी यहां भगवान बन गए। मन को रोको मत, मन जाए वहां जाने दो। आज बहुत सारे हैं कि मन को मत रोको। माता पिता कहते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एक को धर्मगुरु को देखा, वही सिखा रहा है। तुम बंधक कब तक बने रहोगे? बड़े हो गए हो, माता की वैसे करना, पिता का वैसे करना नहीं। आप बुद्धिजीवी, आप स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से करो, मन को मत रोको। मन को नहीं रोकने का परिणाम ही आज धरती पर विनाश हो रहा है। मन को न रोकने से ही खून बह रहा है, मन को न रोकने से ही बलात्कार हो रहे हैं, मन को नहीं रोकने से चोरियां डकैतियां हो रही हैं, मन को नहीं रोकने से सारे नशे हो रहे हैं, मन को नहीं रोकने से ही भ्रष्टाचार हो रहा है, मन को नहीं रोकने से एक दूसरे के देशों पर आक्रमण हो रहे हैं, मन को नहीं रोकने से सारे परिवार समाज टूट रहे हैं, मन को नहीं रोकने से भाई भाई का गला काट रहा है। फिर भी कहते हैं मन को मत रखो। हमारे ऋषि मुनि कहते रहे मन का संयम करो, जितेंद्रिय बनो। ये कहते हैं मन को खुला छोड़ दो, जैसे पशु घूमता है ना वैसे कहीं भी घूमो। इनके लिए धर्म, इनको वेद शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। एक है अंग्रेजी बोलते हैं, वो भी वेद आदि का नाम नहीं लेंगे, वो अपनी अलग कहानी बताते हैं। अंग्रेजी अच्छी बोल लेंगे, लेकिन अंग्रेजी से प्रभावित होकर के धारा प्रभाव भाषण दे करके कई बातें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन जब जड़ नहीं होती है तो वे बातें विष का काम कर जाती हैं। बहुत बढ़िया खीर बनाई, लेकिन उसमें थोड़ा विष मिला दो, खीर मार देगी। ऐसे भाषण देने वाले भी हमारे यहाँ धर्मगुरु हैं। कुछ कहते हैं कुछ नहीं करना, राधे राधे करना। बातें कई बहुत बढ़िया शिक्षा भी देते हैं, लेकिन राधे राधे करना। राधे से पहले भी कुछ था कि नहीं था? वृंदावन में जाओ तो दीवारों पर राधे राधे लिखा मिलेगा, कहीं भी भगवान कृष्ण जी का नाम नहीं है। अभिवादन राधे राधे मिलेगा, जय श्री कृष्ण भी नाम नहीं है। कृष्ण भगवान तो प्रणाम करते थे, नमस्कार करते थे, नमस्ते करते थे, बड़ों के चरण स्पर्श करते थे, लेकिन आज सब बंद हो गया। अब राधे राधे, जय कृष्ण वाले कहीं मिल जाएंगे, जय श्री कृष्ण पर राधे राधे ज्यादा। वृंदावन में तो कृष्ण भगवान का नाम ही नहीं। अर्थात वेद आदि इनको यह भी पता नहीं राधे कौन थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के देखिए, राधा यशोदा के भाई की पत्नी थी, अर्थात उस रिश्ते से भगवान कृष्ण की मामी लगती थी। और कहीं उनको गोलोक में पुत्र वधू बता दिया, दोनों ही रिश्ते कैसे। कहीं उनको पुत्री बता दिया, भागवत में तो नहीं है लेकिन ब्रह्म वैवर्त में। अब भगवान कृष्ण को छोड़ो, राधे राधे को, ये तीनों ही संबंध हैं वो कितने पवित्र हैं। चाहे पुत्र वधू हो,
चाहे पुत्री हो चाहे मामी हो, लेकिन अब प्रेमिका बना दिया। और इसी आधार पर तो लिव इन रिलेशन भारत में आया। तब नहीं है बोले ये राधे राधे वाले, तब नहीं बोले कि ये क्या कर रहे हो, क्योंकि कोर्ट कहता आपके श्री कृष्ण के साथ भी तो राधा थी बिना विवाह के। अब क्या उत्तर देते? ये सारे पाप इन धर्म गुरुओं के कारण है। अभी तो पता नहीं कैसे कैसे कानून आएंगे। तो ये राधे राधे वाले बहुत बढ़िया बातें करते करते एक सारा वेदों को छोड़ो, दर्शनों को छोड़ो, मनुस्मृति को छोड़ो, रामायण को, महाभारत सबको छोड़ो, उपनिषदों को छोड़ो, राधे राधे जपो। कोई ध्यान साधना की जरूरत नहीं। कुछ धर्मगुरु शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर है, ये लोग विद्वान हैं। कई विषयों में मेरा मतभेद है। स्वामी निष्कलानंद जी जो पुरी के शंकराचार्य हैं, लेकिन देश के विषय में वो कहते हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सहमत हूँ। देश पर जो संकट आने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इससे वो भी सचेत करते हैं, मैं सहमत हूँ। गणतज्ञ हैं, वैदिक गणतज्ञ हैं, बहुत अच्छे आदरणीय हैं, लेकिन वेद की बात वो भी नहीं करते, दर्शनों की बात करते हैं, विज्ञान दर्शनों तक सीमित रखते हैं, और फिर जातिवाद मानते हैं, ऋषि दयानंद की आलोचना करते हैं। ये दो बात अगर वो छोड़ दें तो वो बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, पर नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग पौराणिक परंपरा के ये तो काफी पढ़ते हैं, भले ही वेद तक नहीं पहुंचे लेकिन पढ़ते हैं, उल्टा भी पढ़ते हैं, भाष्य भी गलत है वो भी सही बात है, पर इन धर्मगुरुओं से अच्छे, क्योंकि ये धर्मगुरु तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, ये तो बिना पढ़े ही धर्मगुरु बन गए, आधुनिक शिक्षा पढ़ के ही धर्मगुरु बन गए, और दूसरों के अनुवाद पढ़ के ही धर्मगुरु बन गए। ये तो शंकराचार्य आदि तो संस्कृत आदि के विद्वान होते हैं, लेकिन वेद तक वो भी नहीं पहुंचते। उन्होंने भी आचार्य सायण को पकड़ रखा है, ऋषि दयानंद का वो भी नहीं सुनेंगे, हमारा नहीं सुनेंगे, तो वेद से वे भी दूर हटा रहे। और उसके बाद कुछ ऐसे धर्मगुरु कथावाचक 10 लाख रुपए लेंगे, 20 लाख रुपए लेंगे एक की कथा के, कोई तो सुनते करोड़ रुपया लेते, और सप्ताहभर की कथा करेंगे, कथा में महिमा ज्यादा गाएंगे, महिलाओं को नचाएंगे, खुद तो बैठे गाएंगे और महिलाओं को नचाएंगे, पुरुषों को साथ में नचाएंगे। राम कथा कहें तो राम कथा में तो शायद कोई नाचता नहीं, मैंने देखा भागवत में सुनते हैं नाचते हैं। ऐसा ही भागवत में भगवान कृष्ण जी को बना दिया और वैसा ही वो बन गए। इस आड़ में उनके भी गोपियां हो जाती हैं, उनके गोपियां यहाँ भी गोपियां, रासलीला यहाँ भी हो जाती है, बहुत पैसा लेते हैं। लेकिन इनमें कोई वेद का विद्वान नहीं, कोई दर्शन का विद्वान नहीं, कोई उपनिषद का विद्वान नहीं, कोई ब्राह्मण ग्रंथों का विद्वान नहीं, कोई मनुस्मृति का विद्वान नहीं, और उनके प्रमाण भी नहीं देता, बस कथा सुनाते हैं। और उन कथा में भागवत कथा करने वाला भी कहानियां सुनाएगा, लेकिन भागवत में जो वास्तव में विज्ञान छिपा है, सारा भागवत गलत नहीं है, बनाने वाला भी कोई बड़ा आचार्य था, महर्षि व्यास जी तो बिल्कुल नहीं थे, ये तो मिथ्यावाद है, लेकिन उसमें मिलावट बहुत हुई है। भागवत के प्रारंभ में ही कथावाचक के गुण दिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, सुनने वालों के गुण दिए, वो आज एक भी गुण किसी में नहीं, कहीं नहीं लिखा है नचाओ, लेकिन बाद में नाचना गाना सारा रासलीला सारी भर दी, तो कई जो आया मिलाता गया। आज वही हो रहा है। भागवत में कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं, वैदिक विज्ञान के, वो कोई कथावाचक नहीं जानता, न बताता, स्वयं नहीं समझता तो बताएगा क्या? वो अपने पैसे कमाने में लगे, दूसरों को वैराग्य का उपदेश करेंगे और खुद 5 सितारा होटल जैसे आश्रम बनाएंगे। अगले धर्मगुरु भागवत वाले तो शब्द सुना के उनको वैकुंठ धाम मिल जाएगा, और कुछ ऐसे हैं सीधा योग समाधि लगा देंगे, कोई सिर पे हाथ रख के समाधि लगा देंगे, कोई किसी नाम योग, ए बाबा जय गुरुदेव नाम योग, वो उसी से समाधि लग जाएगी। और कुछ आंख बंद करके थोड़ी देर बैठो, यहाँ भी समाधि लग जाएगी। और समाधि लगाने के लिए घर छोड़ो, अगर विवाहित नहीं हो तो विवाह मत करो, विवाह कर लिया तो तलाक दे दो, गृहस्थ को तो मोक्ष मिलेगा नहीं। कुछ ऐसे अपनी आबादी घटाने में लगे, वो भी हिंदुओं को भ्रमित, वो
मानते नहीं है कि गृहस्थ योगी भी हो सकता है। उनकी दृष्टि में भगवान कृष्ण जी योगी नहीं, भगवान राम योगी नहीं, ब्रह्मा जी योगी नहीं, मनु जी योगी नहीं, कोई योगी नहीं। तो कुछ ऐसे उनके एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। जनसंख्या, विवाह नहीं करेंगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या कम होती जाएगी और मुसलमान आगे बढ़ते जाएंगे, ईसाई आगे बढ़ते जाएंगे। वेद की बात वो भी नहीं करते। तो इतने, और कुछ धर्मगुरु कैसे होते हैं, चमत्कारी होते हैं। वो पर्ची निकालेंगे। एक ने पर्ची निकाली, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी आ गए तो उनको बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए, एक गदा से सारे आतंकवादियों को मार दें। हनुमान जी आ गए तो आकाश में उड़ के चले जाएं, ईरान और अमेरिका के बीच में गदाले के बीच में खड़े हो जाएं, और जो भी प्रक्षेपास्त्र चले, जो भी मिसाइल आवे, ड्रोन आवे, उसको खत्म कर। हनुमान जी में तो बहुत शक्ति थी। हनुमान जी तो स्वयं बड़े दिव्यास्त्रों के जाता थे, उनके सामने आज का कोई हथियार काम ही नहीं करता। हनुमान जी आते तो उनको वहाँ चले जाना चाहिए, रोकना चाहिए युद्ध को, और नहीं रोकना चाहिए तो दोनों को मारना चाहिए, दंडित करना चाहिए। मरियल सा आदमी, हनुमान जी आ रहा है, उछल कूद कर रहा है, उसको कह दें कोई दुष्ट व्यक्ति आ गया, हनुमान जी अलग भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। ऐसे फिर भी लोग जन जा रहे हैं, हनुमान जी आगे। कुछ हमारे यहाँ धर्मगुरु ऐसे भी हैं, कोई बलात्कार का आरोप में जेल में बैठा, कोई देशद्रोह का आरोप में जेल में बैठा, और यह हिंदू कर दिए, जमानत भी मिल रही है। अब ये दुराचार करके भी भगवान बन गए, देशद्रोह करके भी भगवान बन गए, शासन को चैलेंज करके भी भगवान बन गए। हो क्या रहा है? ये सभी धर्मगुरुओं का एक ही लक्ष्य है कि हिंदू समाज वेद से दूर हो जाए, उपनिषदों से दूर हो जाए, दर्शनों से दूर हो जाए, ब्राह्मण ग्रंथों से दूर हो जाए, मनुस्मृति से दूर हो जाए। ये जितने भी हनुमान बने फिरते हैं, उनको गदाले के पहले नहीं तो उन्हीं को मारना चाहिए पहले तो, जो स्वयं भगवान बने हैं और कुकर्मी करते हैं, जेल जाते हैं, फिर आते हैं, जेल जाते हैं, उनको दंडित करना चाहिए। उनको दंडित करना चाहिए जो देश में बूचड़ खाने चलाते हैं, उनको दंडित करना चाहिए जो गायों को मारते हैं, रोड पर मारते हैं, उनको दंडित करना चाहिए जो आतंकवाद फैलाते हैं, उनको दंडित करना चाहिए जो जातिवाद फैलाते हैं। पर कोई नहीं लड़ता। हनुमान जी तो गए लंका में जाकर ठीक करके आए। हमारे यहाँ तो अपने घर में ही नहीं सुधार रहा कोई, पर हनुमान जी पर्ची निकाल रहे। वो लोग जानते हैं, विदेशी लोग जानते हैं कि वेद से दूर हुए बिना भारत वैसे तो दूर हो ही गया है, पर चाहते हैं कि वेद का नाम भी मिटना चाहिए। इसलिए ऐसा लगता है कि ये धर्मगुरुओं ने ये काम अपने ऊपर ले लिया। वेद की बात ही नहीं करेंगे लोग, वेद को भूल जाएंगे। उपनिषदों का थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं आता, सामान्य अनुवाद कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का नाम ही नहीं सुना, मनुस्मृति को बदनाम करवा दिया उसमें मिलावट करके, इसलिए मनुस्मृति का नाम भी नहीं लेता कोई। आर्य समाज वाले विद्वान फिर भी लेते हैं, वेद का नाम भी लेते हैं, उपनिषद का नाम भी लेते हैं, दर्शनों का नाम भी लेते हैं। रामायण का नाम, महाभारत का नाम कम लेते हैं, लेकिन लेते हैं, कम लेते हैं बहुत। तो कुछ लोग आसुरी ताकतें चाहती हैं कि भारत से वेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। भारत की पीढ़ी में ये आत्महीनता की भावना चाहिए, यह विश्वास हो जाना चाहिए कि वेद किसी काम का ग्रंथ नहीं है, इसलिए इसकी धरती को कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हिंदुओं को कोई ज़रूरत नहीं है। गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, हमारा धर्म गीता है, तो पहले तो गीता का नाम लेके वेद से दूर करो, फिर गीता भी हट जाएगी। इन लोगों के लिए गीता भी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बोल दिया वो ठीक है, वो उससे भी दूर चले जाएंगे। उपनिषद विद्या के जितने भी स्तंभ हैं, विद्या के जितने भी स्रोत हैं, विज्ञान के जितने भी स्रोत हैं, जिनके कारण भारत जगतगुरु रहा था, चक्रवर्ती राष्ट्र रहा था, सबसे शक्तिशाली रहा था, सबसे धनवान रहा था, उन ज्ञान के स्रोतों को लक्ष्य बनाना आज आसुरी ताकतों का उद्देश्य हो गया है। और उस उद्देश्य की पूर्ति में ये कथित धर्मगुरु आज लगे हुए। मुझे लगता है कि कुछ जानकर लगे हैं, उनको कुछ मिल रहा है बाहर से, इसलिए बाहर भी बहुत जाते हैं, उनका सम्मान भी खूब होता है।
कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन बड़े बड़े जो लोग हैं, प्रसिद्ध नाम है, उनको तो गड़बड़ है, उनका तो कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य गड़बड़ है। उनके विदेशों में पूजा हो रही है, जो वेद का नाम नहीं लेता हो, ऋषियों का नाम नहीं लेता हो, उनको अगर सम्मान मिलता है, इसका अर्थ कोई न कोई योजना है, कोई न कोई मिली भगत है। लेकिन हम भारत के लोगों को ऐसा बना दिया, धर्म के नाम पर अधर्म की घुट्टी ऐसी पिलाई गई कि हमें अधर्म ही आज धर्म दिखता है, आडंबर ही हमें धर्म दिखता है। हमें धर्म दिखता है तिलक में, हमें दिखता है चोटी में, हमें दिखता है भगवे में, हमें दिखता है जनेऊ में, हमें दिखता है गंगा स्नान में, हमें दिखता है यमुना स्नान में, हमें दिखता है पीपल की पूजा में, हमें दिखता है उपवास करने में, हमें दिखता है तीर्थ यात्रा में। मैं इस सब का खंडन नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि इनमें से एक भी धर्म का लक्षण नहीं है। मनुस्मृति पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, धर्म का लक्षण ये है ही नहीं, उनमें किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये तो बाहरी पहचान की चीजें। तो धर्म के लक्षण गायब हो गए और धर्म के बाहरी आडंबर रह गए, और इन आडंबरों से न तो भारत शक्तिशाली हो सकता था, न हुआ कभी, न आज हो सकता है। इन आडंबरों से न भारत कभी जगतगुरु था और न जगतगुरु हो सकता है। इन आडंबरों से न भारत कभी समृद्ध था, न आज हो सकता है। क्योंकि जिनके पास ये आडंबर नहीं है, वो हमसे ज़्यादा समृद्ध है दुनिया के देश। जिनके पास ये आडंबर नहीं, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है दुनिया के देश। जिनके पास आडंबर नहीं, हमसे ज़्यादा विद्वान है, वैज्ञानिक है उन देशों में हमसे ज़्यादा। इसका अर्थ है कि आडंबरों का कोई अर्थ नहीं है। इससे हमारा भारत का सनातन धर्म का कोई उत्कर्ष नहीं हो सकता। जिससे हो सकता है उसको मिटाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसके नाम को भी छुपाया जा रहा है। इसलिए भारत के वे लोग जो इस भारत से प्यार करते हैं, माँ भारती से प्यार करते हैं, जो सनातन धर्म से वे प्यार करते हैं, जो आर्यत्व से प्यार करते हैं, जो वेद से प्यार करते हैं, उन्हें जगना होगा, उन्हें समझना होगा। जो ऋषि मुनियों को अपना महान पूर्वज मानते हैं, जो देवी देवताओं को अपना महान पूर्वज मानते हैं, जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी को अपना पूर्वज मानते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि वे महान ये तिलक, जनेऊ, चोटी और किसी कपड़े से नहीं थे, वो वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान से थे। तो उस विज्ञान की ओर हम बढ़ें, उसको समझें, इस बात को आज भी समझें कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं और ये धर्मगुरु हमको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। धर्मगुरु अरबपति खरबपति बन रहे हैं और हम लोग कंगाल हैं। भारतीय लोग करोड़ लोग भूखे हैं, लेकिन वे अरबपति खरबपति हैं और आप ही देते हैं। अच्छा काम करें तो अच्छी बात है, वेद के, विज्ञान के, इनकी शिक्षा दे, भारत के कल्याण की शिक्षा दे, भारत के प्राचीन गौरव की शिक्षा दे, उस गौरव से सीखने के लिए कुछ कहे तो अच्छी बात है। अन्यथा आप केवल भ्रम में जी रहे हैं और भ्रम में सत्य नहीं होता। अब आप सोचेंगे कि आप तो ऐसे ही धर्मगुरु हैं, सब जगह टीवी चैनलों में देख लो, कई मेलों में देख लो, कथाओं में देख लो, तो धर्मगुरु माने किसको? धर्मगुरु उसको मानो जो आप पे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये धर्म है और उसको जानने वाला। भगवान मनु इस धरती के सबसे पहले राजा हुए और ब्रह्मा जी के बाद सबसे महान ऋषि हुए। भगवान शिव भी बाद में हुए, भगवान विष्णु भी बाद में हुए, मनु जी पहले। संपूर्ण धरती के थे वो। उन्होंने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म की व्याख्या करता है। दूसरा उन्होंने कहा धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, और इससे पहले कहा अर्थ कामेश्व सकता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ, धन आदि में और काम वासना में आसक्त नहीं है, वही धर्म को जान सकता है। और धर्म जाने उसके लिए क्या करना? वेद परम प्रमाण है। इसका अर्थ है भगवान मनु कहना चाहते हैं
कि जो धर्म को जानना चाहता है वो वेद को समझे, जो वेद को समझता है, जो कहता मैं वेद को समझता हूं, बाजार का वेद खरीदा हुआ नहीं, जो वेद मंत्रों को खुद समझता है, भाष्य भी कर सकता है, और ऐसा भाष्य कर सकता है जिसमें ईश्वर के विज्ञान प्रकट होता है, जिसमें ब्रह्मांड का विज्ञान है, जिसमें चेतना का विज्ञान है, जिसमें जड़ पदार्थों का विज्ञान है, उसको समझता है। धर्मगुरु की पहली पहचान वो। दूसरी पहचान, धर्मगुरु ऐसे धर्म की बात करता है जो संसार के मनुष्यों को एक करने के लिए होता है, विभाजन की बात नहीं करता। हाँ, दुष्टों को दंड देने की भी बात करता है, पर दुष्ट वही है जो वेद के विरुद्ध जीवन जीता हो, जो आतंक पैदा करता हो, जो लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, अहंकारी हो, हिंसक हो, ईर्ष्यालु हो, वैमनस्य पैदा करने वाला हो, वो है दस्यु, दुष्ट। उसको अवश्य दंडित करेगा। लेकिन सज्जनों की रक्षा करने वाला हो, धर्मगुरु संसार के सभी अच्छे लोगों के हित की बात करने वाला हो। बुरे लोगों के हित की करेगा तो वो ये करेगा बुराई छोड़ दो, ऐसा नहीं बुराई भी करते रहो, कुछ उसका परसेंट मुझे देते रहो, रिश्वत लो, तस्करी करो, चोरी करो और मुझे देते रहो, मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा पाप से। ऐसा वो छली है, ऐसा व्यक्ति पापी है, वो धर्मगुरु नहीं है। लेकिन जो सबको समान शिक्षा देता हो, सबके हित की शिक्षा देता हो, वह धर्मगुरु है। जिसका जीवन त्याग में हो, विलासी जीवन जिसका नहीं हो, विलासता के आडंबर जिसके यहाँ नहीं हो, वो धर्मगुरु है। और जो ऐसा धर्म का उपदेश करता हो जिसका सभी पालन कर सके, जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सबके हित की बात करता हो, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कर्म से होते हैं ये बात करता हो, जन्म से नहीं, जन्म से होते हैं ऐसा कहता हो, वो धर्मगुरु नहीं हो सकता। वो भेद पैदा करने वाला है, वो जातिवाद बढ़ाने वाला है। जो किसी का पक्षपात नहीं करता हो, जिसके अंदर न देश का पक्षपात है, न भाषा का पक्षपात है, न किसी समाज तथाकथित जाति का पक्षपात है, न किसी तथाकथित संप्रदाय का पक्षपात है, जो सृष्टि के नियमों के अनुकूल धर्म की व्याख्या करता हो, वो धर्मगुरु है। और जो केवल धरती के लिए नहीं, ब्रह्मांड के ज्ञान विज्ञान को समझता हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के हित की बात करता हो, वह धर्मगुरु है। जो ईश्वर के सही स्वरूप को जानता हो। कैसा ईश्वर? जो ईश्वर ब्रह्मांड को बनाता है, जो ईश्वर ब्रह्मांड को चलाता है, जो ईश्वर सब जीवों के कर्म फल की व्यवस्था करता है, जो ईश्वर सर्वज्ञ है, जो ईश्वर सर्वव्यापक है, जो ईश्वर सर्वांतर्यामी है, जो ईश्वर निराकार है, निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है, उसकी बात करता है, उसको समझता है। न किसी एक जगह बैठा करके ईश्वर की पूजा करता और खुद ईश्वर का एजेंट स्वयं को बनाता है, वो धर्मगुरु नहीं है। जो सच्चे ईश्वर को जानता हो और आत्मा को भी जानता हो, सृष्टि को भी जानता हो और जानने के अनुसार आचरण भी करता हो, वह धर्मगुरु होने योग्य, वह धर्मगुरु है। जो दुखी को देख करके करुणा का भाव जिसके अंदर जाग जाता हो, कथा में नहीं, कथा में तो दिखाने के लिए जागता है, पैसा लेने के लिए आपसे। करुण प्रसंग आया तो आंखों से आंसू आ गए, जोश का प्रसंग आया तो जोश में आ गए, जोश में आ गए। कहीं भगवान श्री राम की वीरता याद दिलाने लगे, कहीं वैराग्य याद आने लगे, और थोड़ी सी आहट कहीं तो भागने लगे। ऐसा नहीं, जिसने अपने षड रिपुओं को जीत लिया हो या जीतने का प्रयत्न कर रहा हो ईमानदारी से, वो धर्मगुरु है। काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सर और लोभ, भय आदि को जीत लिया हो या जीतने का प्रयास कर रहा हो, वह धर्मगुरु है। जो वास्तव में देश हित इसलिए चाहता हो क्योंकि इस देश में रहता है, लेकिन धर्म के लिए देश की भी सीमा नहीं है। मैं इस देश का मैं रहता हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं दूसरे देशों का
विनाश चाहूं, मैं चाहूं सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का अंतर समझता हो। देश सीमाओं से घिरा हुआ एक भूभाग कहलाता है, लेकिन राष्ट्र वह कहलाता है जिसमें जहां का राजा सारी प्रजा को सुख देने वाला हो, किसी प्रकार का दुख न हो। जिस राष्ट्र में न प्राकृतिक आपदा आती हो, न बीमारियां आती हो, न आपस में कलह क्लेश होता हो, सभी सुखी हों, ऐसा यत्न राजा करता हो, वह भूभाग, वह देश राष्ट्र कहलाता है। तो वास्तविक धर्म राष्ट्र भक्ति की बात करता है। देशभक्ति तो तालिबानों में भी हो सकती है, देशभक्ति किसी देश वाले में हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति उसी में हो सकती है जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर पक्षपात नहीं है, जिसको धर्म का पूर्ण ज्ञान है। तो धर्मगुरु ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र भक्ति की बात करता हो, राष्ट्र के कल्याण की बात करता हो, विश्व के कल्याण की बात करता हो। ऐसा धर्मगुरु सर्वशास्त्र पारंगत हो, सभी शास्त्र हो, लेकिन वो वेद नहीं जानता हो तो कोई शास्त्र काम का नहीं, क्योंकि वेद सबका आधार है। इसलिए मुख्य पहचान है कि जो वेद का विद्वान है, वेद का विद्वान ये नहीं कि वो बहुत अच्छा वेद पाठ कर लेता है, या वेद पर भाषण बढ़िया दे लेता है, मीठे मीठे लच्छेदार भाषण दे लेता है, या बड़े बड़े यज्ञ करा लेता है, वो नहीं है। वेद जिसके लिए कहा भगवान मनु ने, सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति और सर्वम ज्ञानमयो ईश। सृष्टि के सारे पदार्थ वेद से ही प्रसिद्ध होते, जाने जाते हैं, उससे निर्मित भी होते, उन वाइब्रेशन से, उसी से प्रकट होते हैं। तो वेद का अर्थ सृष्टि को जानने वाला हो, ईश्वर जी प्रकृति को भी जानने वाला हो, वह है वेद को जानने वाला। वह है धर्मगुरु की सबसे बड़ी पहचान, जिसमें कोई दोष नहीं। स्वाभिमानी हो, अभिमानी नहीं हो, दीनहीन नहीं हो, किसी लोभ लालच नहीं, बिकने वाला नहीं हो, न किसी को खरीदने वाला हो। जिसका भाव हो कि सभी स्वतंत्र रहें, मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं सबसे अभय रहूं, सब मुझसे अभय रहें। छल करके शिष्य नहीं बनाने वाला हो, लोभ से शिष्य नहीं बनाने वाला हो, और किसी उद्देश्य से शिष्य नहीं बनाने वाला हो, सर्वहितकारी उपदेश करने वाला हो, जिसको अच्छा लगे वो माने, नहीं माने तो कोई बात नहीं। ऐसा व्यक्ति ही धर्मगुरु हो सकता है। उसे अपनी भाषा पर गर्व हो, अपनी वेशभूषा पर भी गर्व हो, अपनी प्राचीन वैदिक भावना पर भी गर्व हो, अपने शास्त्रों पर भी गर्व हो, अपने पूर्वजों पर भी गर्व हो, और अपने प्रवचनों में, अपने जीवन में ऋषियों को प्रमाण मानता हो, वेदों को प्रमाण मानता हो, उपनिषदों को प्रमाण मानता हो, ब्राह्मण ग्रंथ दर्शन आदि को प्रमाण मानता हो, मनुस्मृति को प्रमाण मानता हो, लेकिन इसमें गलत कहीं मिलावट है तो उसका खंडन भी करता हो। इन शास्त्रों के भाष्य कहीं गलत हैं तो उन भाष्यों को ठीक भी करता हो, जो सबके लिए हितकारी हो। ऐसा विद्वान ही धर्मगुरु हो सकता है। इसलिए ऐसा विद्वान जब धर्मगुरु होगा तो हमारे परिवार भी बचेंगे, हमारा समाज भी बचेगा, हमारा देश और राष्ट्र तो रहा ही नहीं है, देश भी बचेगा और विश्व भी बचेगा, और हमारा देश राष्ट्र बन जाएगा, हमारे परिवार आदर्श परिवार बन जाएंगे, हमारा समाज वास्तव में समाज बन जाएगा, पर्यावरण पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, और विश्व में शांति होगा, विश्व एक स्वर्ग बन जाएगा। आज संसार में ऐसे धर्मगुरुओं की जरूरत है, और ये नकली धर्मगुरुओं को उपेक्षित करने की जरूरत है। अगर इनकी उपेक्षा नहीं की गई तो वास्तव में जो सच्चा धर्मगुरु होगा वो मिट जाएंगे संसार से। जिसकी उपेक्षा की जाती है वो कितना ही अच्छा मिट जाता है। गाय की उपेक्षा की गाय मिट रही है, बैल की उपेक्षा की बैल मिट रहे हैं, घोड़े की उपेक्षा होगी घोड़े मिट रहे हैं, हाथी की उपेक्षा होगी हाथी मिट रहे हैं। वेद की उपेक्षा है इसलिए वेद मिट रहा है।
मनुस्मृति की उपेक्षा, इसलिए मनुस्मृति मिट गई, सारे शास्त्र मिटते जा रहे हैं। इसलिए जो इन सबको बचाने वाला हो, सबको जानने वाला हो, तदनुकूल आचरण करने वाला, वही धर्मगुरु है। आए ऐसे धर्मगुरुओं की खोज करें और नकली धर्मगुरुओं का पर्दाफाश करें। गांव गांव जा करके, विद्यालय में जा करके, विश्वविद्यालय में जाकर, नगरों में जा करके, मंदिरों में जा करके बताएं कि धर्म क्या होता है, धर्मगुरु क्या होता है, वेद क्या होता है। ईश्वर हमको वापस वह बुद्धि दे जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के राज्य में थी, जो सतयुग में थी। ऐसी बुद्धि दे, भले ही समय लगे, लेकिन हमें उसी ओर चलने का प्रयास करना चाहिए। ओम शम।